महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले दल बदल का सिलसिला तेज हो गया है। महायुति के दो नेता ठाकरे सेना में शामिल हो गए। ठाकरे सेना मतलब उद्धव गुट में पूर्व विधायक राजन तेली, दीपक सालुंखे, सुरेश बनकर ने मोर्चा संभाल लिया। दिलचस्प बात यह है कि ये तीनों नेता शिंदे सेना के विधायकों के निर्वाचन क्षेत्रों से आते हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि अब शरद पवार के बाद उद्धव ठाकरे ने भी मैन टू मैन मार्किंग शुरू कर दी है। दरअसल 2022 में एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के इतिहास की सबसे बड़ी बगावत कर दी। इस बगावत में करीब 40 विधायकों ने उनका साथ दिया। ठाकरे लगातार उन्हें गद्दार बताते रहे हैं। ठाकरे मतलब उद्धव ठाकरे। विधानसभा की बगावत में शिंदे का साथ देने वाले विधायकों के खिलाफ भी उद्धव ठाकरे ने मैदान में उतरना शुरू कर दिया है। इसी रणनीति के तहत मातोश्री में 3 नेता पार्टी में शामिल है। एनसीपी नेता और पूर्व विधायक दीपक सालुंखे ने मशाल थामी। वो एनसीपी के सोलापुर जिला अध्यक्ष हैं। उनका पार्टी में आना अजित पवार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। सांगोला से शिंदे सेना के शाहजी बापू पाटिल विधायक हैं और उनके खिलाफ सालुंखे को उम्मीदवारी मिलने की संभावना है, लेकिन किसान मजदूर पार्टी संगोलिया की सीट पर जोर दे रही है। इसलिए महाविकास अघाड़ी में सांगोला की जगह कौन लेगा, ये अहम सवाल है। बीजेपी नेता और पूर्व विधायक राजन तेली भी ठाकरे सेना यानी कि उद्धव गुट में शामिल हो गए हैं। वो 19 साल बाद लौटे हैं। इसके 19 साल पहले वो शिवसेना में ही थे, यानी बाला साहब के नेतृत्व में। पार्टी में शामिल होने के बाद उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि नारायण राणे के साथ जाना, शिवसेना छोड़ना मेरी बहुत बड़ी गलती थी। इस बात की पूरी संभावना है कि उन्हें सावंतवाड़ी से उम्मीदवारी मिलेगी। दीपक केसरकर यहाँ के विधायक हैं। वो शिंदे सेना में उनके पास स्कूल शिक्षा विभाग मंत्री का पद है। तेली का ठाकरे सेना में आना राणे के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। बीजेपी नेता सुरेश बनकर भी सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ ठाकरे सेना में शामिल है। वहीं छत्रपति संभाजी नगर विधानसभा क्षेत्र से 200 गाड़ियों के काफिले के साथ मातोश्री पहुंचे। उन्होंने करीब 35 साल तक बीजेपी में काम किया। दिलचस्प बात यह है कि बनकर के साथ बीजेपी के स्थानीय पदाधिकारी 103 बूथ प्रमुख और 115 शक्ति प्रमुख, सैकड़ों पन्ना प्रमुख भी ठाकरे सेना में शामिल हुए। सिल्लोड विधायक अब्दुल सत्तार शिंदे सेना में हैं। उनके पास अल्पसंख्यक विकास मंत्रालय है। उनके खिलाफ बनकर को नामांकन मिलने की संभावना सबसे ज्यादा है। हालांकि राजन तेली सावंतवाड़ी विधानसभा क्षेत्र के लिए बीजेपी के प्रभारी थे। तेली ने दावा किया कि उन्होंने पिछले 10 सालों में बीजेपी के लिए कड़ी मेहनत की, लेकिन रत्नागिरी सिंधुदुर्ग से लोकसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री नारायण राणे तथा उनके परिवार के पार्टी में शामिल होने के बाद से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए राणे के बेटे नीलेश के एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल होने की संभावनाओं के संबंधी खबरों पर का हवाला देते हुए तेली ने कहा कि वो एक ही परिवार के सदस्यों को लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका दिए जाने के खिलाफ हैं। राणे के छोटे बेटे नितेश राणे सिंधुदुर्ग जिले के कंकावली से विधायक हैं और वहां से टिकट मिलने की संभावना है। हालांकि खबरों के अनुसार नीलेश को शिवसेना के पास मौजूद सीट में मैदान उतारा जाएगा। महाराष्ट्र की कुल 288 विधानसभा सीट में से 75 कोंकण क्षेत्र में है, जिनमें मुंबई की 36 सीट भी शामिल हैं। राजन तेली पहले से अविभाजित शिवसेना का हिस्सा थे, लेकिन इन सब के बीच में जिस तरीके से दल बदल का दौर शुरू हो चुका है, जाहिर सी बात है कि शुरुआती झटका बीजेपी और शिंदे सेना को लगा है। जाहिर सी बात है कि अब इसके बाद नई रणनीति क्या होगी। जाहिर सी बात है कि अब नेता एक दूसरे के अवसर को देख करके देखेंगे कि कौन किसको कहां से टिकट मिल सकता है। पहले अपने पार्टी में टिकट तलाशेंगे और जाहिर सी बात है कि जब अपने पार्टी में टिकट नहीं मिलता तो नेता दल भी बदल देते हैं। फिलहाल देखते हैं आगे कौन कितना दल बदलता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।